मुझे क्यों नहीं बताया उसने? बेटा एकदम से आसिम को ना दफ्तर से 10 दिन की छुट्टी मिल गई। बैठे बैठे उन्होंने प्लान बना लिया, रात को ही टिकट करके चले गए। 2 दिन रुक कर भी तो जा सकती थी नेहा। हाँ मैंने तो कहा था उससे कि सहेली की शादी अटेंड करके जाओ। इतनी एक्साइटेड थी, कह रही नहीं हम आज ही निकलेंगे। उसका नंबर भी ऑफ है, आसिम भाई का नंबर। हाँ दोनों का नंबर ऑफ है। मैंने ही उनसे कहा था फोन बंद कर दो। भाई रोड जा रहे हैं इस्लामाबाद से आगे। मैं नहीं चाहती खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए। सुबह फोन खोल देंगे ना, नेहा से मैं कह दूंगी तुम्हें फोन कर दे, परेशान मत हो। जी आंटी। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मेहंदी पे मुलाकात होती है। जी खुदा हाफिज। निशा क्या कह रही है अलमास? नेहा हनीमून पर चली गई है। ओहो, तो बेटा तुम क्यों रो रही हो? अम्मी उसको पता भी था मेरी शादी है, उसने कहा था मेरी शादी की हर तकरीब में शामिल होगी। बेटा शादी के बाद ऐसा ही होता है, दोस्तियां इतनी अहमियत नहीं रखती हैं, अहम होता है तो आपके शौहर का साथ और उसका रिश्ता। अम्मी वो बता कर भी तो जा सकती थी ना। लेकिन हो सकता है उसे टाइम ही ना मिला हो बताने का, और हो सकता है ना कि शादी के बाद मेरी बेटी को भी टाइम ना मिले, वो भी वैसे ही हो जाए। अम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब प्यार करने वाला शौहर होगा और उसके साथ साथ मुखलिस और प्यारे रिश्ते होंगे ना, तो फिर तुम भी ऐसी ही हो जाओगी। सच बताओ निशा, हमारी मशरकी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शौहर के साथ उसी की होकर रह जाती हैं। और यही तो वो एक बात है जो शायद हमारे बड़े हमारी घुटी में खामोशी से डाल देते हैं, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। तो क्या मेरी और नेहा की दोस्ती खत्म? कैसे खत्म? तुम देखना, जैसे वो वापस आएगी वो तड़प कर तुमसे मिलने के लिए आएगी, और फिर तुम्हें और साथ को खाने पे भी इनवाइट करेगी। लेकिन तुमने नहीं जाना उसके घर, पहले तुम लोग भी अपने हनीमून पे जाना, खूब फन करना, फिर उसके बाद उससे मिलने जाना। एक और बात याद रखना निशा, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है निशा, वो हमेशा चलती रहती है। और इंसान के लिए बस प्रायोरिटी और ख़ास सिर्फ उसका वो रिश्ता होता है जिसमें उसका साथ उसके शौहर के साथ होता है। समझी? जाओ अपने कमरे में। सब मुझे इजाजत मिल गई। सारे फ्रेंड्स को कह दो कि अपनी अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले। अरे भाई तुम देख लेना ना, कौन आएगा मुझे पिक करने तो मुझे बता देना फोन करके। डन। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ यार, हम मिल रहे तो एक का गिफ्ट तो मुझे मिलना ही चाहिए, है ना? क्या दोगे बताओ? फोन पुराना हो गया मेरा। ओके हाँ शट अप। भाई मैंने नेहा को ना पार्लर की जिम्मेदारी दी थी, वो अपनी माँ की खिदमत में लग गई है। तुम्हें पता ना कितना मुश्किल है पार्लर चलाना। अब पार्लर कैसे चलेगा? मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मेरे पैर में अभी भी बहुत दर्द होती है। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब नहीं कि तुम तीनों बच्चे ना बिल्कुल ही लापरवाह हो जाओ अपनी माँ की तरफ से। मामा, भाई ने आपसे कहा तो था कि आप डॉक्टर के पास चलें। मैं अभी भाई को नहीं ठीक है बस, पैर मेरा खुद ही ठीक हो रहा है। आप नुज़रत आंटी की टेंशन बिल्कुल मत लें, उनका ख्याल मैं रखूंगी। आप भाभी से कहें कि वो सैलून चली जाएं। वो तो सैलून चली जाएगी, लेकिन तुमने सबकी खिदमत करनी क्यों शुरू कर दी है बेटा? तुम्हारे इम्तिहान सर पे आए हुए हैं। मामा आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो कभी ऐसी बात नहीं की। आपने तो हमेशा हमें सिखाया है कि खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करें। हाँ करती हूँ, लेकिन तुम लोगों की भी तो फिक्र है मुझे बेटा, और खास तौर पे तुम्हारी पढ़ाई की फिक्र। बेटा मैं चाहती हूँ हायर स्टडी के लिए तुम आगे बाहर जाओ। अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो बाहर कैसे भेजूंगी मैं तुम्हें? अच्छा प्लीज डोंट वरी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और मैं बहुत मेहनत करूंगी, और अगर कुछ दिन किसी की खिदमत कर लूंगी तो इससे क्या हर्ज होगा मामा? चलो जो तुम्हारा दिल चाहे करो, लेकिन मैंने रानी से कहा है कल से अपनी माँ को साथ लेके आए ताकि वो भी आके यहाँ पे मदद करे। बेटा पढ़ लो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सर फख्र से ना ऊंचा कर दो बेटा। जी मामा। मेरी प्यारी बच्ची है। और आप दुनिया की सबसे प्यारी मामा है।
बस कर दो बेटा, ठीक हूँ मैं। अम्मी, आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, अब मैं आपको घर नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहेंगी मेरे पास। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा ना इनहेलर खत्म हो गया था, लेना ही भूल गई थी, बस इसीलिए। अब हमेशा थोड़ी होगा ऐसा। मगर यहाँ रहने में कोई मसला तो नहीं है ना? जानती तो हो तुम अपनी अम्मी की आदत है, किसी को परेशान नहीं करना चाहती। बस आपने देखा नहीं था, आप अम्मी आपको देख के कितना खुश हुई थी। जब उन्हें कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं हो रही हूँ मैं परेशान बेटा, नहीं हो रही। हाँ बेटा, जो तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत? कैसी तबीयत है? ठीक है बेटा, बस अपने बच्चों को देख लिया मैंने, तुम लोगों के साथ रही हूँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बस सुबह ना मुझे वापस घर छोड़कर आ जाना। हाँ, ये क्या बात हुई? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कम से कम एक हफ्ता रहेंगे यहाँ का। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे अपने बिस्तर के अलावा नींद नहीं आती ना। एक दिन नहीं आएगी फिर अगले दिन आ जाएगी, ऐसा ही होता है। आसिम, क्या अम्मी आज बेआराम रहेंगी? नहीं, दवाई ली है, काफी नींद है उसमें, सो जाएंगी आराम से, फिक्र नहीं करो। नेहा आज आपके साथ ही सो जाएंगी। नहीं नहीं बेटा, मेरी वजह से अपनी रूटीन ना खराब करो तुम लोग। अम्मी कुछ नहीं होता, मैं आज आपके पास सो जाऊंगी, आसिम ठीक कह रहे हैं। नहीं ना बेटा, तुम लोग जाओ, जाके आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोना चाहती हूँ। जाओ शाबाश, मेरी फिक्र मत करना अब। अम्मी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आपने मुझे फौरन आवाज देनी है। शब्बा खैर। शब्बा खैर। बस ना जा पगली।